आज हम करेंगे ब्लाइंड रैंकिंग्स और ये इतनी एक्साइटमेंट की वजह ये है कि ब्लाइंड रैंकिंग्स की कैटेगरी मुझे नहीं पता है। वो कैटेगरी डिसाइड की है हमारे टीम मेंबर शुभम और मयूर ने। तो कैटेगरी कोई भी हो सकता है, बेस्ट बैटर हो सकता है, बॉलर हो सकता है, विकेट कीपर हो सकता है, डेथ और स्पेशल आईपीएल कैप्टन्स भी हो सकता है। यस, व्हाई नॉट? यस, लेट्स गो, स्टार्ट। शुभमन गिल। ए नुबड़े यार, इन्हें कोई बताओ कि शुभमन गिल किसी भी आईपीएल टीम का कैप्टन नहीं है। वो गुजरात वाले का कैप्टन का नाम है आशीष नेहरा। एक था जो स्टंप के पीछे से सब कंट्रोल करता था, ये तो भाई ग्राउंड के बाहर से कंट्रोल करता है। तो आशीष नेहरा कैप्टन था, सॉरी, बट उसे अगर रैंकिंग देनी हो तो सॉलिड 3। नेक्स्ट, एमएस धोनी। नाम कहीं दिखेला लग रहा है, बट एमएस धोनी ये वही है शायद जो अनकैप प्लेयर है जो काफी इंप्रेसिव रहा है। तो एमएस धोनी के लिए सॉलिड 7 डैश फॉर अ रीजन। यप, लेट्स गो। श्रेयस अय्यर। आई थिंक ये बेस्ट कैप्टन की लिस्ट में नहीं आएगा, ये बेस्ट लीडर की लिस्ट में आएगा, क्योंकि एक ऐसा कैप्टन है जिसने अपने परफॉर्मेंसेस से ही बता दिया है कि ये टीम को कैसे लीड किया जाए, और भाई लकी भी है ऊपर से। तो आई थिंक सभी लोगों का ये 1 होगा, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर 2 पे जाएगा, क्योंकि 1 पे आई हैव समवन एल्स इन माय माइंड। बट श्रेयस अय्यर कूडोज यार, जब भी वो 97 पे खेल रहा था लास्ट टाइम और शशांक को उसने जो फ्री लाइसेंस दिया था कि तू मार, मुझे स्ट्राइक मत दो, वो एक कल्चर क्रिएट होता है। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि श्रेयस अय्यर को एटलीस्ट एक फॉर्मेट के लिए तो इंडिया का कैप्टन बना देना चाहिए इन नियर फ्यूचर, गाइज, नियर फ्यूचर। लेकिन मेरी इस एक्सप्लेनेशन के लिए कोई नहीं रुका है, रैंकिंग के लिए रुका है। तो श्रेयस अय्यर 2। हार्दिक पांड्या। ओके, तो सबसे पहले तो याद है वो एक जो एरर जो एमआई से हुआ था, तिलक को रिटायर नहीं करना चाहिए था उस मैच में। लेकिन अदर देन दैट, कैप्टन का सबसे पहला क्वालिटी जो मुझे लगेगा कि परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, क्योंकि जब कैप्टन परफॉर्म करेगा वो टीम को लीड करेगा कि ऐसा करना है, आपसे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, ऐसा करना है। और हार्दिक पांड्या का एज अ कैप्टन मैं एक लाइन कभी नहीं भूलूंगा कि जीत उनकी है, हार मेरी है। तो इसके वजह से आई थिंक हार्दिक पांड्या को कंसिडरिंग एमआई का पोजिशन सॉलिड 5। नेक्स्ट, ऋषभ पंत विदाउट अ डाउट 10। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऋषभ पंत से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, और ऋषभ पंत की कैप्टनसी मुझे नहीं भाई। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी अभी 160 आया, लेकिन गोयंका को 130 के स्ट्राइक रेट वाला बैटर चाहिए होता तो केएल राहुल को वो नहीं डांटता। ओके, ऋषभ पंत से यू एक्सपेक्ट मोर, क्योंकि 27 करोड़ यार। तो कैप्टनसी में काफी एरर्स दिखे, लिटरली ब्लंडर्स दिखे। एक बार शार्दुल को ओवर वगैरह नहीं दिया था एंड ऑल, बट आई रियली मिस माय ओल्ड विंटेज आरपी, जिसने आईपीएल में सेंचुरी वगैरह मार के हुआ है उसका, जो आके खेलता था, जो स्टंप के पीछे से कंटिन्यू बात करता था। किसी ने नोटिस किया कि वो स्टंप के पीछे से अभी वो उसका चर्पिंग कम हो गया है, क्योंकि कैप्टनसी का प्रेशर ले लिया है। बट इसने प्रेशर लिया है, इसलिए फायदा किसका हुआ है? निकोलस पूरन का। लेकिन हम निकोलस पूरन की बात नहीं कर रहे, तो ऋषभ पंत का रैंकिंग 10। देखिए, बेस्ट कैप्टन सिलेक्ट करने के लिए मैं सच्ची में बिल्कुल भी प्रेप नहीं था, लेकिन आप हो सकते हो, इसलिए सोच समझ के अपना एनालिसिस यूज करके प्लेयर्स के फैंटेसी स्टॉक्स खरीदिए ओनली ऑन सिक्सर पे आप अपने फेवरेट प्लेयर्स जैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन के फैंटेसी स्टॉक्स खरीद सकते हो बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। लगता है कोई प्लेयर अच्छा खेलने वाला है, बाय करो उसका अप स्टॉक। जैसे उसका परफॉर्मेंस बढ़ते जाएगा, आपके स्टॉक का प्राइस भी बढ़ते जाएगा। मतलब सही डिसीजन इज इक्वल टू स्मार्ट विनिंग्स। T20 के हर एक मैच में अपने फैंटेसी टीम के साथ साथ ट्रेड भी करो और अपने जीतने के चांसेस डबल करो। डाउनलोड सिक्सर टुडे, क्योंकि याद है ना, यही है क्रिकेट का फ्यूचर। संजू सैमसन को अभी अभी कैप्टनसी मिली है, क्योंकि रियान पराग कैप्टनशिप कर रहा था। एंड आई थिंक संजू सैमसन 8 में भी, क्योंकि बाय द वे वो तो रैंकिंग तो छोड़ो, लेकिन मैंने जस्ट सुना, ठीक है, सूत्रों के अनुसार रियान पराग को जो कैप्टन बनाया था, इट वाज ऑल अ पीआर मूव, क्योंकि तभी आरआर का जो होम ग्राउंड था वो आसाम के पास वाला था, जहाँ पे उसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा होती है। इसलिए मैंने ऐसे सुना कि रियान पराग को कैप्टनशिप दी क्योंकि ग्राउंड सोल्ड आउट हो जाए, और जो हुए, क्योंकि रियान पराग बहुत पॉपुलर है भाई, उसको पैर वेर पढ़ने आते लोग। तो हाँ, ये था। बट संजू सैमसन के रन्स नहीं बन रहे, कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है, बट यू नेवर नो। लेकिन आई थिंक अभी स्टार्ट नहीं अच्छा हुआ है, तो एंड कर सकते हो ना हाई नोट। तो मैंने क्या बोला, 8 या संजू सैमसन 8। नेक्स्ट, अजिंक्य रहाणे 6 में भी। तो बेसिकली 6 में से 3 जीते 3 हारे, लेकिन रहाणे से आई एक्सपेक्ट मोर, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस लेके आता है। और मैं रहाणे से एक्सपेक्ट कैसे करता हूँ? उसके परफॉर्मेंस से। ऑब्वियसली कैप्टनशिप तो विदाउट अ डाउट एकदम ही टॉप नॉच है, लेकिन उनका वही एक ब्लंडर कि सुनील नरेन से ओपन कराना और डिकॉक से ओपन कराना, जबकि अजिंक्य रहाणे खुद 3 या 4 पे आ रहा है। तो आई थिंक वो मूव के में कभी 4 था ही नहीं, तो उसके वजह से आई थिंक 6 फेयर इनफ। नेक्स्ट,
रजत पाटीदार, ओके ओके, ये एक ऐसा प्लेयर है जिसने इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट में डेब्यू भी नहीं करा है, वो एक फ्रेंचाइजी का कैप्टन बना दिया है। तो आई थिंक रजत पाटीदार को मैं दूंगा 4, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आरसीबी की कैप्टनशिप करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और रजत पाटीदार ने काफ़ी इंप्रेसिव तरीके से कैप्टनशिप की है। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे कि पीछे से तो कोहली सब कर रहा है, बट नहीं, रजत पाटीदार के जो मूव्स थे, अगर आप पूरी मैच देखते हो, जो काफ़ी कम हो गया लॉकडाउन किड्स का, उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया, लेकिन अगर आपने आरसीबी का पूरा मैच देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा जो बॉलिंग चेंजेस होते हैं, एक टिपिकल बॉलर्स होते हैं जिन्हें ये ओवर्स मिलते हैं, लेकिन रजत पाटीदार ने हमेशा कुछ अलग ट्राई किया एंड इट हैज बीन वर्किंग फॉर देम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मैं काफ़ी टेंस था कि रजत पाटीदार के कैप्टनशिप की वजह से उसका परफॉर्मेंस ऑल्टर नहीं होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। सो ऋषभ पंत एंड रजत पाटीदार में तो डेफिनेटली जमीन आसमान का फर्क है अकॉर्डिंग टू हिज परफॉर्मेंसेस। तो या सॉलिड 4। नेक्स्ट, अक्षर पटेल। रैंक 1। जब भी तूने अनाउंस किया था ना कि बेस्ट कैप्टन, तभी मेरा फिक्स हो गया था कि अक्षर पटेल ही रैंक 1 होने वाला है, क्योंकि यार कोई नोटिस कर रहा है कि नहीं, अक्षर पटेल हैज बीन फिनोमिनल, ठीक है, विद द बॉल, विद द बैट, और उसकी कैप्टनसी काफ़ी अंडररेटेड थी, क्योंकि सभी को सीजन के पहले लगा था कि केएल राहुल ही होगा दिल्ली का कैप्टन, बट बेस्ट डिसीजन यार, केएल राहुल को इसका क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि आई एम 100% श्योर उसके ओनर्स ने डेफिनेटली केएल राहुल को ही पूछा होगा कैप्टनशिप के लिए। लेकिन केएल राहुल और जस्टिन लैंगर का एक वीडियो था जिसमें उसने उसे कहा था कि कैप्टनशिप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, उसकी वजह से केएल राहुल को हमने पिछले सीजन में थोड़ा प्रेशराइज भी देखा था। तो केएल राहुल ने मस्त कैप्टनशिप नहीं ली और अपना परफॉर्मेंस ऊपर किया, लेकिन बापू ने कैप्टनशिप लेके अपना परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल किया। मैच हारने के बाद जब भी मुरली कार्तिक अक्सर से पूछता है कि क्या लगता है बापू, आपके हिसाब से मैच कहाँ गया, बापू बोलता है मैच तो एमआई के पास गया। यार एक ऐसा चाहिए ना जो हर क्राउड में जाके हिंदी में बात कर रहा है, चेन्नई के होम क्राउड में जाके इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है, हिंदी में बात कर रहा है और परफॉर्मेंस भी दे रहा है। नंबर 5 पे कंसिस्टेंट आ रहा है। और क्या किसी ने बॉलिंग चेंजेस देखे कि नहीं, किसी मैं अकेला हूँ, बॉलिंग चेंजेस तो छोड़ो, लेकिन किसी ने दिल्ली के फील्ड प्लेसमेंट्स देखे क्या? आई थिंक दिल्ली की टीम इस साल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सबके बैकअप्स है, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग टीम को लीड करने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है, जो है अक्षर पटेल। तो विदाउट अ डाउट आई फील अक्षर पटेल ने इंडिया का किसी एक फॉर्मेट में तो कैप्टनशिप संभालनी ही चाहिए। अभी आप बोलोगे कि यार श्रेयस ने भी संभालनी चाहिए, अक्षर ने भी संभालनी चाहिए, रोहित ने भी संभालनी चाहिए, सूर्या ने भी संभालनी चाहिए और बुमराह ने भी संभालनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पता है ना वो ऐसे कुछ टूर्स होते हैं जहाँ पे एक स्पेशलिस्ट कैप्टन आपको खिलाना पड़ता है, उसके जगह आप अक्षर पटेल को डेफिनेटली खिला सकते हो। तो अक्षर पटेल रैंक 1। हाँ, फिर लास्ट कौन बचा? 9। यस, वो पागल सिर्फ उसके मीम्स और एडिट्स में अच्छा लगता है, लेकिन इस साल कैप्टनसी इतनी कुछ खास रही नहीं। तो भाई आई थिंक आई एम प्रीटी हैप्पी विद माय रैंकिंग्स यार। तो ये थी मेरी ब्लाइंड रैंकिंग ऑफ बेस्ट आईपीएल कैप्टन्स, जिसे लीड कर रहे थे अक्षर पटेल, फिर श्रेयस अय्यर, उसके बाद आशीष ने शुभमन गिल, रजत पाटीदार, हार्दिक पांड्या, अजिंक्य रहाणे, MS धोनी, फिर 8 पे संजू सैमसन, 9 पे कमिंस और 10 पे आरपी। तो आई एम तो वेरी हैप्पी विद माय लिस्ट, लेकिन आप बताइए इसमें से आप क्या चेंजेस करेंगे और क्यों? कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लाइंड क्रेजी आइडिया में।